गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना होम साइंस लैब में आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। आज हम क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का अदर नेम CHO भी राइट करते हैं और कार्बोज भी कहीं कहीं ऑप्शन में आपको CHO भी मिलेगा, तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोज भी राइट होगा, तो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। आपको इसके अदर नाम भी याद रखने हैं। आपको बता दें कि हमारे भारत में या पूरे देश की मैं बात करता हूं, पूरे विश्व में ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है? स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। बता दें कि भारत जैसे विशाल तथा निर्धन देश में खासकर अधिकांश लोग कार्बोज से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कार्बोज से। कार्बोज से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं, या तो वो कोई शारीरिक कार्य करते हो, या तो कोई बहुत ज्यादा मेहनत वाला कार्य करते हो, या उसी से वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। शरीर की विभिन्न गतिविधियों का संचालन तथा दैनिक क्रियाकलापों को संपन्न कराने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? किस भोज्य पदार्थ का सेवन करने से? चावल, मक्का, गेहूं, बाजरा, रागी, आलू, चुकंदर इत्यादि। कार्बोज के संकटों को देखने से पता चलता है कि वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और बता दें किस अनुपात में रहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन 1:2 की, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? 2:1। यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कार्बन और हाइड्रोजन का क्या रेशियो? आपको आना चाहिए 1:2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो है? तो 2:1। इसका फार्मूला CH2O क्या होगा? CH2O। C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन। अगर आप C6H12O6 क्या राइट करेंगे इसके? C6। अगर आप कार्बन के 6 अणु लेते हैं तो हाइड्रोजन के कितने अणु हो जाएंगे? 12, 6 to 12, और ऑक्सीजन के 6। इस प्रकार आपको हम बता दें, ये हमारे संगठन जिसमें आपको ये बता गया कि रेशियो क्या है, इसका सूत्र क्या है, और ये फार्मूला बनकर क्या है। आपको बता दें कार्बोज हमारे भोजन का मुख्य भाग है। एक साधारण व्यक्ति के भोजन में 55% से 60% तक ऊर्जा कार्बोज से मिलती है। एक साधारण व्यक्ति में एनर्जी, ऊर्जा कार्बोज से 55% से लेकर 65% तक मिलती है, एक साधारण व्यक्ति में। इसीलिए एक निर्धन व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति में जो कार्बोज की मात्रा होती है, दोनों में अंतर होता है। एक जो है धनी व्यक्ति कम से कम 40% कार्बोज वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है, वह कम से कम अपना कार्बोज प्राप्त करेगा। इसीलिए धनी व्यक्ति कहीं से भी कार्बोज प्राप्त कर सकता है। भोजन नहीं किया, फल फूल खाया, अन्य चीजें भोजन बाहर न कर रहा, उससे भी वो कार्बोज पा जाएगा। लेकिन एक गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसे की कमी है, वह फल फूल नहीं खरीद सकता है, और चीजें जिससे कार्बोज प्राप्त होती है वो नहीं खरीद पा रहा है, इसलिए उसकी परसेंटेज कम रहती है। आपको बता दें कार्बोज प्राप्ति का मुख्य स्रोत वनस्पति जगत है। क्या है? वनस्पति जगत।
कार्बोज हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। कार्बोज किससे प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोज का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा किसका निर्माण करते हैं? वह अपने भोजन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कार्बोज का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरी पत्तियों के द्वारा होता है। हरी पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक उपस्थित होता है। हरी पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल पौधे में उपस्थित जल तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोज का निर्माण करते हैं, जिन्हें पौधे अपने जड़, तना, फल, फूल एवं बीज में जमा करते हैं। ये कार्बोज स्टार्च या शक्कर के रूप में संग्रहित होते हैं। किसके रूप में संग्रहित होते हैं? स्टार्च के रूप में क्या होते हैं? संग्रहित होते हैं। तो आपको हम बताएं कि एक पौधा है, पत्तियां हैं, प्रकाश संश्लेषण से वो क्रिया किया, उसको सूर्य का प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड सब प्राप्त हुआ और वो कार्बोज का निर्माण हुआ। अब उससे हम अपने शरीर में लिए। शरीर के बाद कभी कभी यदि बादल चारों तरफ से घिरा हुआ है, यदि मौसम सही नहीं है, वर्षा के दिनों में, जैसे वर्षा के दिनों में जब कई दिनों तक आकाश में काले काले बादल छाए रहते हैं और पेड़ पौधे को सूर्य प्रकाश नहीं मिल पाता है, तब यही पेड़ पौधे के भीतर जब कार्बोज ही इनकी वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा देने का काम करती है। यही कारण है कि बदरी के समय यदि प्रकाश नहीं मिल पा रहा उस पेड़ पौधे को, तो उसके अंदर कार्बोज उपस्थित रहता है और उसी से वो अपना भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी स्टोरी पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाने कि कार्बोहाइड्रेट का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका सूत्र क्या है। आपको बता दें कि कार्बोज का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, एक भौतिक और दूसरा रासायनिक। भौतिक शर्करा जिसे शुगर और दूसरा अशर्कराएं जिसे नॉन शुगर, इसका हम अध्ययन करेंगे। रासायनिक को 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। बता दें आपका अपना होम साइंस, आपका पढ़ने वाला चैनल होम साइंस, आपका अपना होम साइंस में आज हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़े जिसका अध्ययन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम एक छोटी सी कहानी कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाने और कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, भौतिक और रासायनिक। भौतिक में 2 भाग, शर्करा शुगर और अशर्करा नॉन शुगर। रासायनिक मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। आपको बता दें कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका अपना होम साइंस आपको एक एक पॉइंट नोट करा है, एक एक पॉइंट बताया कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है और कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अब हम इसमें पढ़ेंगे भौतिक टॉपिक रह गई शर्करा। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में पढ़ रहे थे कि उसको 2 भागों में डिवाइड किया, एक भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। क्या क्या नाम बताए हम? एक भौतिक आधार और एक रासायनिक आधार। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में, भौतिक आधार और रासायनिक आधार। तो हम पहले पढ़ेंगे भौतिक आधार पर शर्करा के 2 भाग। भौतिक आधार पर 2 भाग, शर्करा दूसरा शुगर एंड नॉन शुगर। शर्कराएं क्या हैं और अशर्कराएं क्या हैं, आपको बता दें कि आपका अपना होम साइंस में हम लोग
कार्बोहाइड्रेट पढ़े, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़े, प्रकार में 2 प्रकार, भौतिक और रासायनिक। अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक। भौतिक में शर्कराएं। शर्कराएं क्या होती हैं? ये स्वाद में मीठी होती हैं। ये कैसी होती हैं? मीठी होती हैं। ये स्वाद में कैसी होती हैं? मीठी होती हैं। जल में घुलनशील होती हैं। थर्ड पॉइंट, रवेदार होती हैं और प्रकृति में व्यापक रूप से उपलब्ध है और ये हमारे आसपास क्या है? उपलब्ध है। अशर्कराएं ये पाउडर के रूप में होती हैं। अशर्कराएं कैसी होती हैं? ये पाउडर के रूप में होती हैं, स्वाद रहित होती हैं, इनमें कोई स्वाद नहीं होता और जल में अघुलनशील होती हैं। जल में क्या होती हैं? अशर्कराएं अघुलनशील होती हैं। कैसी होती हैं? अघुलनशील। पेड़ पौधे, पेड़ पौधों से इसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पेड़ पौधे से प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। मुख्य साधन है पेड़ पौधे के प्राप्ति के मुख्य साधन है। पेड़ पौधों के फल, जड़, बीज, तने आदि में उपस्थित रहता है। इनका कोई आकार नहीं होता है, इनका कोई आकार नहीं होता है। अनाज एवं दाल के छिलके, फल एवं सब्जियों के छिलके एवं भीतरी भाग में पाया जाता है। जितने भी छिलके हैं फल के, सब्जी के, सब में क्या पाया जाता है? और जल में अघुलनशील होते हैं। जल में कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार में भौतिक में 2 प्रकार, शुगर और नॉन शुगर। शुगर में पढ़े, ये स्वाद में मीठी होती है। स्वाद में कैसी होती है? मीठी होती है। जल में घुलनशील होती है, रवेदार होती है, प्रकृति में व्यापक रूप से उपलब्ध है। बहुत ही आसानी से इसको हम पा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपके होम साइंस के एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कुछ इसके मेन पॉइंट को नोट कर लेना चाहिए। ओके, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, हम पीछे हो जाएंगे भी। अशर्कराएं ये पाउडर के रूप में होती हैं, स्वाद रहित होती है, इनके अंदर कोई स्वाद नहीं होता है। अघुलनशील ये जल में अघुलनशील होते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्ति का मुख्य इसका साधन है। इनका कोई आकार नहीं होता है, इनका कोई आकार नहीं होता है, कोई शेप नहीं होता है। तो आपका अपना होम साइंस मऊ, आप YouTube चैनल में आप जाइए, आपका अपना होम साइंस, आप अपने YouTube चैनल अपना होम साइंस डालिए, आपका पूरा जो है PDF आ जाएगा। आपको जो टॉपिक चाहिए वो पढ़ सकते हैं। आपको बताएं, आप हर एक टॉपिक को नोट करें और कमेंट करें। कमेंट करें, अच्छा कमेंट हो या बुरा कमेंट। हमें और चैनलों के जैसे हमें सब्सक्राइब नहीं चाहिए, हमें आपका कमेंट चाहिए कि आपको एक टॉपिक समझ में आया कि नहीं। ओके, तो आप अपना होम साइंस बुक आप डालिए और आप जो है पढ़िए उसको। मेरे प्यारे बच्चों, आप पढ़ते जाइए, हम आपको नोट्स देते जाएंगे। ओके, थैंक यू।